वेलकम टू माय चैनल सिविल क्लब एसएससी जेईई में आप सभी का स्वागत है। लास्ट टाइम हम लोगों ने कुछ बैक वॉशिंग फ्लक्चुएशन सेडिमेंटेशन का एक पार्ट था जो कंप्लीट किया था। उसमें से कुछ स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो रही थी कि सर बैक वॉशिंग क्या होती है। उसके बारे में थोड़ा प्रॉब्लम इसलिए थी कि थोड़ी वीडियो फास्ट हो गई थी, तो बैक वॉशिंग को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे हम लोग। तो चलिए पहले मैं आपको बता देता हूँ। देखिए डिसइंफेक्शन है, इसको पढ़ेंगे, मगर पहले मैं आपको बैक वॉशिंग बता देता हूँ क्या होता है। कि मान लीजिए ये टैंक है, इसमें हमारा जैसे कोई भी वेस्ट वाटर है वो क्या हो रहा है, ट्रीटेड हो रहा है, मतलब फ्लैकुलेट हो रहा है। तो उसके साथ ही साथ कॉर्नर से एक टैंक और लगा होता है जिसे बैक वॉशिंग टैंक बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, मान लीजिए आपने क्या किया, इस टैंक में अपना जो वेस्ट वाटर है उसे क्या किया, ट्रीट किया। और ट्रीट करने के बाद उसे आपने डिसइंफेक्शन टैंक में भेज दिया। मगर क्या होता है कि आपने जब ट्रीट कर रहे थे इसके इनर में या इनके पास क्या हो जाते हैं, एक प्रकार से कुछ इनप्योरिटीज या अशुद्धियां होती हैं जो ऐड हो जाती हैं, जिन्हें हम क्या करते हैं, साफ करके नहीं हटा सकते। क्योंकि अगर साफ करके हटाते हैं तो टैंक में क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो इसलिए क्या होता है, इनके जैसे बॉटम में ऐसे प्रेशर एयर प्रेशर वाल्व होते हैं। तो यहाँ पे दो टैंक होते हैं, एक एयर प्रेशर वाला टैंक होता है और एक आपका बैक वॉशिंग वाले टैंक होता है। बैक वॉशिंग वाले टैंक पे आपका वाटर फिल होता है और साथ साथ इसमें एयर फिल होती है। तो एयर और वाटर को एक साथ बॉटम से क्या किया जाता है, फ्लो कराया जाता है, जिससे जो वाटर होता है बैक वॉशिंग वाला वो क्या होता है, बॉटम से टॉप जाता है। और बॉटम टू टॉप जाते जाते जो इसमें साइड में इम्प्योरिटीज वगैरह ऐड हो जाते हैं उन सबको क्या करता है, बाहर निकालता है। तो ये आपका होता है बैक वॉशिंग, बॉटम टू टॉप जाने वाला। और फिर बैक वॉशिंग के बाद क्या होता है कि जो इम्प्योरिटी जो आपके यहाँ पे ऐड होती है, फाइन पार्टिकल वगैरह जो हम जनरली हाथों से या मैनुअली साफ नहीं कर सकते, वो इजीली वे में क्या हो जाते हैं, स्प्रेड आउट हो जाते हैं और बाहर साइड में एक इंटेक्ट टैंक होता है वहां पे कलेक्ट हो जाते हैं। तो बैक वॉशिंग यही होता है कि जब ट्रीटमेंट हो जाता है तो हमारे टैंक को क्या करना है, वॉश करने के लिए हम बैक वॉशिंग का यूज करते हैं। जिसमें हम क्या करते हैं, एयर प्रेशर टैंक और बैक वॉशिंग से जो वाटर होता है उसको साथ में नीचे से टैंक के, मैं आप क्लियर किए दे रहा हूँ, टैंक के नीचे से यहाँ से हम लोग स्प्रे के द्वारा और वाटर यहाँ से फ्लो कराते हैं। जिससे क्या होती है, जितनी भी अशुद्धियां होती है वो सब निकल के साइड वाले टैंक में इंक्लूड हो जाती है। ठीक, तो ये बैक वॉशिंग का पार्ट होता है, इसे बैक वॉशिंग बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं डिसइंफेक्शन। क्या कह रहा है, डिसइंफेक्शन में बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ द हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आइदर बाय द फिजिकली प्रोसेस या केमिकल प्रोसेस। तो इसके द्वारा हम क्या करते हैं, जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हार्मफुल वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उन्हें क्या करते हैं, हटाते हैं फिजिकल प्रोसेस के द्वारा या केमिकल प्रोसेस के द्वारा। उसके बाद बात करते हैं कि फिजिकल प्रोसेस में, तो इसमें कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, जैसे कि आप बॉइलिंग कर दीजिए, अल्ट्रावायलेट ट्रीटमेंट में मतलब अल्ट्रावायलेट रेज को फ्लो करा दीजिए, या इसके अलावा बहुत सारे। इसके बाद केमिकल में बात की जाए तो आपको जानना होगा, क्लोरिनेशन करा सकते हैं, ट्रीटमेंट बाय ब्रोमीन का यूज करके, आयोडीन का यूज करके, ओजोन का यूज करके, या पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है, का यूज करके आप क्या कर सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो वेस्ट वाटर में उसे हटा सकते हैं। तो ये सिंपल सा डिसइंफेक्शन है। इसी को हिंदी में बताया गया है कि कीटाणु शोधन में हानिकारक सूक्ष्म जीवों के विनाश की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। शारीरिक प्रक्रिया होती है, रासायनिक प्रक्रिया होती है। शारीरिक प्रक्रिया में क्या होती है, शारीरिक में उबालना होता है, यूवी उपचार करना आदि। और रासायनिक प्रक्रिया में क्लोरीनेशन होती है, ब्रोमीन होती है, लॉडिंग होती है, ओजोन होती है, पोटेशियम परमैंगनेट होता है आदि द्वारा उपचार किया जाता है। ठीक है, ये चीज हो गई। उसके बाद हम आते हैं मेन टॉपिक जो हमारा क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। तो क्या कह रहा है, क्लोराइन इमीडिएटली रिएक्ट विद अमोनिया। आप जानते हैं कि जो क्लोरीन होती है तुरंत क्या करती है, अमोनिया के साथ जो का फॉर्मूला होता है, तुरंत क्या करती है, रिएक्ट करती है एंड प्रेजेंट ऑफ वाटर के प्रेजेंस में, मतलब H2O के प्रेजेंस में, टू फॉर्म द क्लोरोमाइंस। और क्या बनाती है, क्लोरोमाइंस बनाती है, HOCl बनाती है। एंड द क्लोरोमाइंस आर कंबाइंड फॉर्म विद क्लोरीन। और अगेन क्या होता है, जो HOCl होता है वो क्लोरीन के साथ कंबाइन होके आर एंड लेस इफेक्टिव देन फ्रीली अवेलेबल। तो क्या होता है, फ्रीली अवेलेबल क्लोरीन से क्या होता है, जो कि लेस इफेक्टिव होता है, बट द क्लोरामाइंस आर स्टेबल। मगर क्लोरामाइंस क्या होता है, स्टेबल होता है। सो एंड द रिमेन इन वाटर फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन। और क्या हो सकता है, वाटर के साथ बहुत ज्यादा समय तक इन्वॉल्व हो सकता है। तो इसीलिए हम इसको हटाते हैं। इसलिए इन यूजुअली क्लोरीन ट्रीटमेंट द पीएच वैल्यू इज केप्ट बिटवीन 5 to 7। तो जब भी हम लोग क्या करते हैं, क्लोरीन ट्रीटमेंट करते हैं, तो हम अपने पीएच वैल्यू को 5 to 7 रखते हैं वाटर में। एंड डाइक्लोराइन इज प्रीडोमिनेंटली प्रेजेंट, जिसमें डाइक्लोराइन पहले से ही प्रेजेंट रहता है। बात करते हैं कुछ पार्ट की। तो जो डोज ऑफ क्लोरीन
आपको याद रखना है कि जो आप क्लोरीन यूज कर रहे हैं वेस्ट वाटर को ट्रीटमेंट करने के लिए, उसमें जो क्लोरीन की जो सफिशिएंट मात्रा है वो कितनी होनी चाहिए, 0.2 मिलीग्राम पर लीटर लीव होनी चाहिए आप क्लोरीन में आफ्टर 10 मिनट्स में ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ पीरियड। ठीक है, आपको इतनी 0.2 मिलीग्राम पर लीटर क्लोरीन आपको आफ्टर 10 मिनट्स में आपको छोड़नी है। दिस डोज इज कॉल्ड द क्लोरीन डिमांड ऑफ वाटर। जो क्लोरीन होती है वो डिमांड ऑफ वाटर के अगॉन आपको दी जाती है। उसके बाद बात करते हैं अगले पॉइंट के। तो ये आपके कुछ रिएक्शन जो मैंने आपको बताई, ये एल है, यहाँ पे जितना भी आई है वो एल है। तो ये अमोनिया के साथ HOCl की क्रिया कराई तो NH2Cl H2O बनता है। फिर NH2Cl का अगेन HOCl के साथ रिएक्शन होता है, NaCl2 बनता है। अगेन NaCl2 की रिएक्शन HOCl के साथ कराते हैं तो NCl3 बन जाता है और H2O निकल जाता है। ठीक है, तो ये कुछ रिएक्शन का पार्ट था। यही चीज बेटा हिंदी में मैंने आपको बता दी कि क्लोरीन तुरंत पानी में मौजूद अमोनिया के साथ प्रक्रिया करके क्लोरामाइन बनाती है। क्लोरामाइन क्लोरीन में संयुक्त रूप से और स्वतंत्र रूप से दोनों प्रकार से उपलब्ध होती है। क्लोरीन की तुलना में कम प्रवाही होता है, लेकिन क्लोरामाइन स्थिर होता है और लंबे समय तक पानी में बना रहता है। सामान्य क्लोरीन उपचार में जिसमें पीएच वैल्यू 5 से 7 के बीच रखा जाता है, डाइक्लोरामाइन मुख्य रूप से मौजूद होता है। ठीक है, तो ये हिंदी में रहा। क्लोरीन खुराक की पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए ताकि संपर्क अवधि 10 मिनट के बाद 0.2 मिलीग्राम पर लीटर की अवधि में छिड़कना चाहिए, छोड़ना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे एक रिएक्शन हो, जैसे क्लोरीन और वाटर की रिएक्शन का है तो क्या बनता है, HOCl बनता है, ये L है, और OCl बनता है। उसके बाद HOCl की अगेन वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, H+ आयन बनता है आपका और OCl अलग हो जाता है। ठीक है, उसके बाद बात की जाए पीएच वैल्यू की, तो पीएच वैल्यू की क्लोरीन 5 से लेस देन हो जाएगी। अगर 5 से भी कम हो गई, अगर वैल्यू आपकी क्लोरीन में पीएच वैल्यू आप क्लोरीन 5 से कम हो गई तो ये वाटर के साथ क्या करेगा, रिएक्ट ही नहीं करेगा। इसीलिए वैल्यू 5 to 7 के मिड होनी चाहिए। ठीक है, जब वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करेगा तो फिर क्या क्लोरीन को साफ करेगा, मतलब वेस्ट वाटर को क्या आपको क्लीन करेगा। उसके बाद रिमेन्स एज अ फ्री क्लोरीन, और वो किस फॉर्म में रहेगी, फ्री क्लोरीन के फॉर्म में रहेगी जो वाटर के साथ तैरती रहेगी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, उसके बाद क्या है आपका HOCl हो गया, HOCl OCl और Cl2 आर कंबाइनली कॉल्ड एज अ फ्री क्लोरीन। तो जो आपका HOCl होता है बेटा, HOCl हो गया, OCl हो गया और ये Cl2, ये सब आपके क्या होते हैं, फ्री क्लोरीन कहलाते हैं। HOCl इज द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव, जो आपका HOCl होता है इज द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव बिकॉज द pH वैल्यू ऑफ वाटर ड्यूरिंग द क्लोरीनेशन शुड बी 5 to 7। देखिए मैं अगेन बता रहा हूँ कि वैल्यू आपकी 5 to 7 के मिड ही होनी चाहिए। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं, फोर फॉर्म्स इन विच द क्लोरीन इज एडेड। तो देखिए क्लोरीन किस किस फॉर्म में ऐड हो सकती है। तो पहली बात है एज फ्री क्लोरीन ऐड होगी, ब्लीचिंग पाउडर ऐड कर सकते हो, हाइपोक्लोराइड के फॉर्म में CaO Cl2 होता है। उसके बाद क्लोरामाइंस के फॉर्म में ऐड होता है, उसके क्लोरीन डाइऑक्साइड ClO2 के फॉर्म में, या इफेक्टिव इन डिसइंफेक्शन। ठीक है, इफेक्टिव इन्फेक्शन में देखा जाए तो आपका किस फॉर्म में होता है, आप याद रखेंगे जो आपके फ्री क्लोरीन्स होती है उसमें ClO2 सबसे ज्यादा, उससे कम HOCl होता है, उससे कम क्लोरामाइंस होता है, सबसे कम OCl होता है। उसके बाद टाइप्स ऑफ क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के। पहला बेटा आपका होता है प्लेन क्लोरीनेशन, सेकेंड वन इज प्री क्लोरीनेशन एंड थर्ड वन इज सुपर क्लोरीनेशन। अब एक एक करके सबको देखते हैं। प्लेन क्लोरीनेशन क्या होता है, इन अ प्लेन क्लोरीनेशन इंडिकेट्स दैट ओनली द क्लोरीन ट्रीटमेंट एंड नो अदर ट्रीटमेंट इज गिवन टू रॉ। तो जिसमें मात्र ओनली क्लोरीन का ही ट्रीटमेंट करते हैं और किसी प्रकार का ट्रीटमेंट उसमें इन्वॉल्व नहीं होता वाटर के साथ, आफ्टर गिविंग ओनली द क्लोरीन ट्रीटमेंट, जिसमें हम ओनली क्लोरीन का ट्रीटमेंट करते हैं टू रॉ वाटर, इट इज सप्लाइड बाय द कंज्यूमर्स, तो दैट इज कॉल्ड प्लेन क्लोरीनेशन। उसके बाद आता है प्री क्लोरीनेशन। तो प्री क्लोरीनेशन में क्या होता है, इज व्हेन क्लोरीन इज अप्लाइड to the water almost immediately after enters the treatment facility। जैसे ही ट्रीटमेंट फैसिलिटी से आपका वेस्ट वाटर इंटर होता है तुरंत हम उसमें क्या कर देते हैं, क्लोरीन को अप्लाइड कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड द प्री क्लोरीनेशन। उसके बाद बात करते हैं सुपर क्लोरीनेशन का। मैंने पीछे नीचे आपको ग्राफ भी ऐड किया है तो आप परेशान होइएगा। सुपर क्लोरीनेशन इज द वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस इन विच द एडिशन ऑफ एक्सेस अमाउंट्स ऑफ क्लोरीन, जिसमें क्या होता है एक्सेस अमाउंट ऑफ क्लोरीन टू अ वाटर सप्लाई speed chemical reactions और ensure the disinfection within a short contact time। तो बहुत ही कम कांटेक्ट टाइम में क्या होता है, जो आपका बहुत ही स्पीड से अगर केमिकल रिएक्शन होती है क्लोरीन की वाटर के साथ तो वो हमारा किसका पार्ट हो जाता है, जिसके कारण हमारा डिसइंफेक्शन क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है इन शॉर्ट टाइम कांटेक्ट ऑफ टाइम में, तो वो आपका कहलाता है सुपर क्लोरीनेशन। ठीक है,
अब इसी को हिंदी में देख लेते हैं। सादा क्लोरीनेशन यह दर्शाता है कि कच्चे पानी को केवल क्लोरीन उपचार दिया जाता है और कोई अन्य प्रकार का उपचार नहीं दिया जाता। कच्चे पानी को केवल कच्चे मतलब कि जो रॉ वाटर है, क्लोरीन उपचार देने के बाद उपभोक्ताओं की आपूर्ति की जाती है। प्री क्लोरीनेशन तब होता है जब क्लोरीन को उपचार सुविधा में प्रवेश करने से लगभग तुरंत बाद पानी में डाल दिया जाता है, तो वो आपका प्री क्लोरीनेशन होता है। सुपर क्लोरीनेशन एक जल उपचार की क्रिया जिसमें पानी की आपूर्ति में अतिरिक्त मात्रा में क्लोरीन मिलाने से रासायनिक प्रतिक्रिया तेज हो जाती है या कम हो जाती है। संपर्क समय के भीतर कीटाणु शोधन बीमा हो जाता है, मतलब कीटाणु को नाश कर देता है। उसके बाद बात कर लेते हैं टेस्टिंग ऑफ क्लोरीन रेजिड्यू में। तो आपके कौन कौन से होता है? आर्थोटोलिडेन टेस्ट होता है, उसके बाद डीपीटी टेस्ट होता है, डाई एथिल पैराफेनिलीन डाईएमीन, ठीक है, इसका फुल फॉर्म। उसका स्टार्च आयोडाइड आई है, आयोडाइड टेस्ट होता है। उसके बाद क्लोरोटेक्स टेस्ट होता है, ठीक है। तो ये टेस्ट के बस नाम याद कर, देखो इसमें से ज्यादातर ये पूछा जाता है और आपका ये डीपीटी टेस्ट पूछा जाता है, ठीक है। उसके वेरियस डीक्लोरिनेटिंग आपसे पूछ सकता है कि डीक्लोरिनेटिंग एजेंट कौन कौन से होते हैं। तो बेटा सोडियम थायोसल्फेट होता है, NaSO4, एक्टिवेटेड कार्बन होता है, सल्फर डाई ऑक्साइड होता है, SO2 होता है। तो ये तीन आपके डाई मतलब डीक्लोरिनेटिंग एजेंट होते हैं। उसके बाद आप देख लीजिए, ये है आपका ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन। देखिए तो इसमें क्या होता है, ये एक फिगर है, पूरा का पूरा डायग्राम मैंने आपको दिखा रहा हूँ। इसमें 4 स्टेज है और यहाँ पे ये जो आपका शो रहा है ये क्लोरीन को शो कर रहा है मिलीग्राम पर लीटर में, ये रेजिड्यू क्लोरीन जो आपकी बचती है। तो पहला स्टेप क्या होता है? डिस्ट्रक्शन ऑफ क्लोरीन बाय द रिड्यूसिंग द कंपाउंड। क्या करता है इसमें, क्या करता है? क्लोरीन रिड्यूसिंग करता है कंपाउंड्स को। फॉर सेकेंड में क्या होता है, जब आपके क्लोरीन यहाँ पे फिर आपका ऐसे बढ़ा तो यहाँ पे क्या होगा, जब यहाँ पार्ट तक पहुंचेगा, इस पार्ट में पहुंचेगा तो क्या है, फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोगेनिक कंपाउंड्स एंड क्लोरामाइंस। तो यहाँ पे क्या बनाता है, क्लोरोगेनिक कंपाउंड्स एंड क्लोरामाइंस बनाता है। फिर क्या होता है, सी से एसिड डाउन डी पॉइंट में आता है, तो क्या होता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ क्लोरोजेनिक एंड क्लोरामाइन। तो क्लोराजेनिक और क्लोरोमाइंस का क्या होता है, डिस्ट्रक्शन होता है, और ये आपका कहलाता है ब्रेक पॉइंट। ब्रेक पॉइंट के बाद जितनी भी क्लोरीन होती है वो आपकी क्या होती है, फ्री रेजिडुअल क्लोरीन, मतलब जो अब यूजलेस है, मतलब अब उसका रिएक्शन नहीं होगा, मतलब यूज नहीं होगा किसमें, वेस्ट वाटर, मतलब वाटर क्लीन हो चुका है, अब वो वाटर में एज अ फ्री क्लोरीन वर्क करेगी। द फॉर्मेशन ऑफ द क्या है, द फॉर्मेशन ऑफ पर्च पर क्लोरीन एंड क्लोरीन कंपाउंड आर नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। तो इसके बाद इसका डिस्ट्रॉय नहीं होता। तो बेटा ये एक कुछ पार्ट है जो आपको मैंने बताया, तो आपको याद रखना कि ये जो लास्ट में ब्रेक पॉइंट के बाद जो क्लोरीन होती है, आपसे पूछा जाता है कि आफ्टर ब्रेक पॉइंट द क्लोरीन इज कॉल्ड, तो फ्री रेजिडुअल क्लोरीन, ठीक है। ये इसका पॉइंट है जो याद रखना आपको। उसके बाद मैंने कुछ क्वेश्चन इंक्लूड कर दिए हैं आज, कई बच्चे कहते हैं कि सर अगर आप टॉपिक के साथ क्वेश्चन इंक्लूड कर देते हैं तो हमें पढ़ने में थोड़ा आसानी रहती है। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको पहला क्वेश्चन ऐड किया, कह रहा है द परसेंटेज ऑफ फिल्टर्ड वाटर दैट इज यूज्ड फॉर बैक वॉशिंग इन द रैपिड सैंड फिल्टर। अभी देखिए मैं आपको आगे टॉपिक रखूंगा, रैपिड सैंड और स्लो सैंड फिल्टर जो आपका एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस है ना, उसमें मैं पूरा इंक्लूड किया हूँ, ठीक है। तो उसका टॉपिक भी कंटेंट बन गया, मैं जल्दी कल प्रोवाइड करा दूंगा। तो रैपिड सैंड फिल्टर में जो बैक वॉशिंग का आपका जो टाइम होता है, फिल्टर में बैक वॉशिंग कितने टाइम अबाउट किया जाता है, तो ये बेटा आपका रहता है 2 to 5, ठीक है, 2 to 5 आवर। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, परसेंटेज द पैथोजेंस कैन बी किल्ड बाय द, ये तो आपको आना चाहिए, पुराना क्वेश्चन है, किसके द्वारा किल्ड करते हैं, क्लोरीनेशन के द्वारा, हमने अभी पढ़ा भी है। पैथोजेंस में क्या आ जाता है आपके, वायरस बैक्टीरिया वगैरह। नेक्स्ट पार्ट, द ओजोनेशन इन ड्रिंकिंग वाटर हेल्प्स टू रिमूव, कह रहा है द ओजोनेशन इन ड्रिंकिंग वाटर हेल्प्स टू रिमूव। तो ओजोनेशन के द्वारा क्या किसको रिमूव कर सकते हैं बताइए, कोलाइडल पार्टिकल को, हार्डनेस को, फ्लॉक्स को, कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चा, आंसर नंबर डी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इंक्लूड्स क्लोरीनेशन ऑफ वाटर अबव द ब्रेक पॉइंट। देखिए बेटा यही आ गया ना क्वेश्चन, अभी मैंने जस्ट आपको बताया कि यही क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि ब्रेक पॉइंट के बाद जो क्लोरीनेशन होता है वो कौन सा क्लोरीनेशन होता है। तो जो ब्रेक पॉइंट के बाद जो क्लोरीनेशन आपका होता है वो हमेशा क्या कहलाता है, सुपर क्लोरीनेशन। क्या कहलाता है वो, सुपर क्लोरीनेशन। नेक्स्ट पॉइंट, द ब्रेक पॉइंट इन अ ब्रेक पॉइंट, सॉरी दो बार हो गया, इन अ ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन इज अ पॉइंट फॉर विच द रेजिडुअल क्लोरीन फॉर एन अप्लाइड डोज ऑफ क्लोरीन इज, कितनी होती है
आपसे पूछ रहा है उस समय मैक्सिमम होती है, मिनिमम होती है, जीरो होती है कि इन द स्टेज व्हेन द क्लोरीनेशन ऑफ वाटर शुड बी स्टॉप। देखिए बेटा, तो इसका जो बहुत ही सुटेबल आंसर होगा वो क्या होगा, ये मैंने आपको बताया था कि जब यहाँ से ग्राफ जाता है ऊपर, और ऊपर आने के बाद जैसे ही यहाँ पे डी पॉइंट में आता है, तो डी पॉइंट के बाद जब भी ग्राफ जाता है बिल्कुल सीधे जाता है, और यहाँ पे कोई भी क्लोरीन की रिएक्शन नहीं होती, मतलब वाटर के साथ क्लोरीन, जो वेस्ट वाटर है उसके साथ जो क्लोरीन की रिएक्शन है वो क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। चूंकि स्टॉप हो जाती है इसलिए यहाँ की जो क्लोरीन होती है हमारी, जब आपका नीचे डी से ऊपर जाता है तो यहाँ की जो पूरे पोर्शन की जो आपकी क्लोरीन होती है वो पूरी की पूरी क्या होती है, फ्री क्लोरीन हो जाती है। ठीक है, कि अब वो वाटर से रिएक्ट नहीं करती, इसलिए इसका जो सुटेबल आंसर होगा आंसर नंबर डी होगा। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। द परसेंटेज ऑफ क्लोरीन इन फ्रेश ब्लीचिंग पाउडर इज अबाउट। देखा बेटा, क्लोरीन का फ्रेश ब्लीचिंग पाउडर में कितना परसेंटाइल होता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा 30 to 35%। कितना होता है, 30 to 35% होता है। ओके, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ट्रीट्स 5000 क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर पर डे। मीन्स क्या कहना है कि सर जो 5000 मीटर वाटर है पर डे हम क्या करते हैं, क्यूबिक मीटर, मतलब मीटर क्यूब पर डे हम 5000 वाटर ट्रीट करते हैं प्लांट में। इट कंज्यूम्स 2 kg क्लोरीन पर डे। अब पर डे कितनी कंज्यूम हो रही है, 2 kg। देन क्लोरीन डोजेज शुड बी, तो क्लोरीन की कितनी डोजेज हम लोग उसे प्रोवाइड कर रहे हैं। तो देखो बेटा, इसका जो राइट आंसर होगा कैसे करेंगे, देखो पहली बात तो 5000 दिए हमारा, तो 5000 क्यूबिक पर मीटर पर डे। तो सबसे पहले हम क्लोरीन देखें, क्लोरीन हमारा कितना है 20 kg। केजी को जैसे हम मिलीग्राम में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10⁶ मिलीग्राम हो जाएगा, मिलीग्राम में चेंज करना पड़ेगा। और जो हमारा ये है, ये किस में है, मीटर क्यूब में। आप जानते हो बेटा, पहले मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, छोटे से थोड़ा और ऊपर कर देता हूँ ताकि क्वेश्चन समझ में आए। अब देखो बेटा, हमें ये दिए 5000 मीटर क्यूब पर डे, मीटर क्यूब, एक मिनट, मीटर क्यूब पर डे। आप इसको लीटर में चेंज करेंगे बेटा तो क्या आ जाएगा, लीटर में कितना आ जाएगा, 5 × 10⁶ लीटर पर डे। बेटा आप चेंज करोगे आपको यही मिलेगा, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या दिया था, हमें जो दिया था 20 kg, तो इसको जब मिलीग्राम में चेंज करोगे तो ये आपको आ जाएगा 20 × 10⁶, ठीक है, ये मिलीग्राम। अब देखो बेटा क्या करना होगा, हम यहाँ पे क्या करेंगे, 20 × 10⁶ करेंगे अपॉन जो लीटर में था 5 × 10⁶ करेंगे मिलीग्राम, और ये पर लीटर पर डे के हिसाब। तो 10⁶ से 10⁶ कैंसिल आ जाएगा, 5 4 से 20, तो कितना आ जाएगा 4 मिलीग्राम पर लीटर। तो कौन सा दिया, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट हो जाएगा, 4 मिलीग्राम पर लीटर। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। तो आई थिंक यही आपके टोटल आंसर थे, ठीक, सॉरी मतलब टोटल क्वेश्चंस आपको मैंने ये प्रोवाइड करा दिए थे जो आपके टॉपिक से रिलेटेड है। तो आज का लेक्चर आपका यहीं तक है। कल हम लोग क्या है, हमारा सेकेंडरी पार्ट है जिसमें हम लोग बायोलॉजिकल प्रोसेस पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत आपका एनारोबिक प्रोसेस, एरोबिक प्रोसेस, ठीक है। तो एनारोबिक में ट्रिकलिंग फिल्टर, रैपिड साइन फिल्टर, स्लो साइन फिल्टर, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, ये सब इंक्लूड है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसको कवर कर लेंगे, ठीक है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करे रहिए, ठीक है, और कमेंट जरूर किया करिए कि सर कैसा लगा, ठीक है। थोड़ी गले में प्रॉब्लम थी, काफ़ी प्रॉब्लम थी, आवाज़ ही नहीं निकल रही थी, क्लॉग हो गया था पूरा, तो इस वजह से वीडियो नहीं मिल पाई। आज तो काफ़ी ठीक आवाज़ आ रही है, ठीक है, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। तो आप लोग बिल्कुल परेशान ना होइए बेटा, हम लोग कोर्स बहुत अच्छे से चल रहा है, हम थोड़ा फास्ट करेंगे, एक दिन में एक नहीं दो वीडियो देंगे, ठीक है। अभी देखिए होली आ रही है, तो होली में 2-3 दिन का गैप है, तो आप लोग बिल्कुल परेशान ना होइए, मैं आपको 2 वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा 1-1 आवर की, उससे मोस्टली कोर्स आपका कवर हो जाएगा। हाइजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट बचेगा जो कि हम आगे उसको कवर करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल भी कर कर आइए, और जो पेपर 1 का आपका नॉन टेक जीएस पोर्शन है वो भी मैं एक साथ ही प्रोवाइड कराऊंगा। लगातार रिवीजन जब होगा तो लगातार प्रैक्टिस है, रोज के रोज प्रोवाइड करा देंगे। हम एक बार कर लेंगे तो हमें अच्छा खासा नॉलेज हो जाएगा करंट अफेयर और साइंस और टेक से रिलेटेड, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।